Hello student, good morning all of you. Subject computer class 9th, lesson number 2. Previous your topic input devices. I am explaining it. Today output devices. What is output devices? Output devices वे होती हैं जिनके माध्यम से यूजर को जो रिजल्ट के रूप में मिलता है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे मॉनिटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स, प्रिंटर, प्लॉटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में होते हैं। बट सबका वर्क अपना अलग अलग होता है। जैसे मॉनिटर का वर्क यूजर को स्क्रीन द्वारा रिजल्ट दिखाना, स्पीकर एंड हेडफोन म्यूजिक या वीडियोस को साउंड के जरिए यूजर को सुनाना। प्रिंटर का मतलब होता है कि हमारे पेपर पर प्रिंट करके यूजर को आउटपुट देना। प्लॉटर प्रिंटर का ही ब्रॉड रूप होता है और प्लॉटर क्या करता है, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर्स, इनको यूज करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। अब मॉनिटर हमारे बहुत टाइप के होते हैं और मॉनिटर क्या करता है, जब यूजर इनपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर जब देता है उसको रिजल्ट के रूप में जो हमारे स्क्रीन पर दिखाता है वो हमारे मॉनिटर के माध्यम से दिखाते हैं। स्पीकर एंड हेडफोन जो हमको म्यूजिक या वीडियोस की जो आवाज़ें आउटपुट के रूप में बाहर सुनाई देती हैं, लाउडली सुनाई देती हैं, वो हमारे स्पीकर एंड हेडफोन करते हैं। और प्रिंटर जो हमारे पेपर पर प्रिंटिंग करके हमारे पेपर पर जो देते हैं वो हमारे प्रिंटर होते हैं। बट प्रिंटर में 2 टाइप्स प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिसमें हेड के ऊपर पहले से कैरेक्टर लिखे होते हैं, वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जिन पर यूजर द्वारा जो कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है और उसको यूजर डाटा देने के बाद जो उनको पेपर पर प्रिंटिंग करके देता है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। वंस अगेन रिपीट देन, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिन पर पहले से हेड के ऊपर कैरेक्टर छपे रहते हैं और पेपर डालने के बाद वो पेपर पर प्रिंट करके दे देता है, वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जब यूजर द्वारा टोटल कंटेंट को देने के बाद वो हमारे पेपर पर प्रिंटिंग करके देता है, वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में हमारे आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि इन सभी प्रिंटर के सभी का वर्क एक ही जैसा होता है बट सबका अलग अलग कार्य करने की शैली होती है। और इन पर क्या होते हैं, हमारे सभी हेड के ऊपर सभी कैरेक्टर प्रिंटिंग होते हैं और हमारे क्या करता है, पेपर प्रिंट करके दे देता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं हमारे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये हमारे क्या होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं जिन पर यूजर द्वारा जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा दिया जाता है उसको पेपर पर आउटपुट देता है, यानी पेपर पर प्रिंट करके देता है। अब आता है आगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर प्रिंटर की श्रेणी होती है बट प्लॉटर प्रिंटर से बड़ा वर्क करता है। यानी कि प्रिंटर एक छोटे साइज पे पेपर प्रिंट करके देता है बट प्लॉटर क्या करता है, वही प्रिंटिंग करने का कार्य करता है बट इसको बड़े साइज में यानी बड़े आकार में इसको प्रिंट करके आउटपुट देता है। यानी प्लॉटर का वर्क एक पोस्टर, बैनर बनाने का वर्क प्लॉटर का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हमारे कंप्यूटर का मेन भाग होता है। जैसे सीपीयू मेन भाग होता है उसी तरह स्टोरेज के रूप में हमारे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट होती है जिसमें हमारे 2 टाइप की मेमोरी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं नॉन परमानेंटली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस। अब प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम होते हैं, रोम होते हैं, कैच मेमोरी होती है, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी
वे मेमोरी होती है जिन पर यूजर जब डाटा पर यूजर जो कोई भी कार्य करता है तो हमारे रैम पर ही करता है, बट जब तक कंप्यूटर ओपन रहता है तब तक उस पर डाटा रैम पर पड़ा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम से वो डाटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडमली होता है, यानी कि जब तक यूजर डाटा को वर्क कर रहा है, डाटा वर्क कर रहा है तब तक ये हमारे रैम पर पड़ा रहता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर स्विच ऑफ किया, बंद किया, उसके बाद ये डाटा क्या होते हैं, इस पर से इरेज हो जाते हैं। अब आता है दूसरा रोम। रोम क्या होता है, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ डाटा इस मेमोरी के अंदर रहता है, यूजर केवल उसी को पढ़ सकता है, ना कि उस पर राइट कर सकता है, यानी केवल पढ़ने का काम रोम पर कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी यानी कि केवल यूजर इसको पढ़ सकता है। अब आते हैं आगे आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जिन पर हम परमानेंट डाटा को हम रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हमारे आते हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। जो हार्ड डिस्क क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर का मेन भाग होता है, और ये जब भी हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं हमारे ये हार्ड डिस्क में जाकर के डाटा स्टोर हो जाता है और परमानेंटली स्टोरेज होता है। और इसमें सीडी है, डीवीडी है। सीडी और डीवीडी क्या करता है, सीडी और डीवीडी का वर्क दोनों का एक ही जैसा होता है, बट सीडी की स्टोरेज डिवाइसेस कम होती है और डीवीडी की स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा होती है। दोनों का वर्क एक ही जैसा होता है, जैसे स्टोरेज करने का वर्क जैसे हार्ड डिस्क करता है वैसे सीडी करता है, वैसे डीवीडी करता है। बट हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल होता है और सीडी और डीवीडी क्या करते हैं, इनको एक कहीं पर भी ले आकर किसी कंप्यूटर में ले आकर के लगा करके हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, उस पर डाटा पर हम वर्क कर सकते हैं। अब कहता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइसेस के रूप में मानी जाती है। पेन ड्राइव यानी कि ये पोर्टेबल डिवाइसेस के रूप में मानी इसलिए कि हम इसको कहीं पर भी आसानी पूर्वक ले जा करके किसी भी कंप्यूटर में वर्क आसानी से कर सकते हैं, यानी डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव की मेमोरी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, और ये 2 GB से लगा करके 164 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है। जैसे जिस पेन ड्राइव को जैसा स्टोरेज के रूप में यूज करेंगे वैसे ही इस पेन ड्राइव का उसका स्टोरेज के रूप में यूज करके हम कहीं पर भी कोई भी वर्क कर सकते हैं। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के रूप में पेन ड्राइव भी आता है। नेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक क्या होती है, जैसे जब हम पेन ड्राइव के जैसा ही होता है बट वो एक चिप जैसा होता है, यानी कि जब हम अपने मोबाइल के अंदर हम चिप लगाते हैं, यानी कि चिप जो होती है वो हमारी मेमोरी स्टिक होती है और उसमें कोई भी डाटा को स्टोर करके किसी भी छोटी डिवाइसेस के अंदर डाल करके हम डाटा को रीड कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन लेसन नंबर 2 एंड हुआ। एनी प्रॉब्लम डिस्कशन टू मी, ओके, थैंक यू।